काऊ मैया के घरे अगर लला को ब्याह हुई हैं तो काऊ आधी रात के आधो आंगन तो खोद ही रहा रहे नाच नाच के, लेकिन भगवान के दरबार में बड़ी शर्म लगती। सभी ताली बजा के बोलेंगी जोर से। पर्वत किया जब पार भोला मेरो किने सजायो इधर आज भोले बाबा जब चलने लगे हैं तो माता बहने याद रखना कि भोले बाबा नंदी पे ठीक उल्टे बैठ गए। विष्णु भगवान बोले महाराज ससुराल में जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, तुम नंदी पे उल्टे बैठे, वहां की लड़कियां क्या कहेंगी, इन्हें बैठने का शौर नहीं है। आप महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, आप सीधे बैठ जाओ। बोले वह बोले ऐसा है, हम जैसे बैठे तैसे ठीक है, आगे की व्यवस्था तुम देखना, पीछे की हम देखेंगे, लेकिन मैं सीधे नहीं बैठे। विष्णु भगवान बोले महाराज ससुराल में जा रहे हो, पहली बार ससुराल में जा रहे हो, आप नंदी पर उल्टे बैठे हो, वहां बेइज्जती हो जाएगी। बोले बाबा बोले बेइज्जती हो चाहे कछु हो, लेकिन हम ठीक बैठे हैं, बिना सीधे भय। अब भैया सभी देवता हंसने लगे तो भोले बाबा बोले क्यों नहीं, ये बताइए जब घराती हंस रहे हैं तो बराती क्यों नहीं हंसेंगे, क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है। विष्णु भगवान बोले महाराज हमें एक ही चिंता सता रही, तुम ससुराल में जा रहे हो, नंदी पे उल्टे बैठे हो। बोले ठीक है आप चलो। कहती हैं भैया धीरे धीरे जो बारात चलने लगी है, शुक्र शनिचर नाम के दो गढ़ थे, वो भी जा रहे हैं, भूत चुड़ैल सब जा रहे भोले बाबा की बारात में। जैसे ही बारात हिमाचल नगरिया के नजदीक पहुंची है और जैसे ही डांडे पे गोला छूटो, देखा होगा कि जैसे तुम्हारे गांव में बारात आए और बैंड बाजा जैसे ही बजो के भैया छोटे लड़का भागे। लड़कने की तो बात छोड़ो, परीक्षित महाराज बहुत से बुजुर्ग हैं ना, बूढ़े जरूर हो गए लेकिन उनकी आदत नहीं गई बेऊ भाजे। भोले बाबा की बारात पहुंची तो भैया सब भागे देखने के लिए। तो जैसे ही भूत चुड़ैलन को देखो अजीब बारात, तो कछु गिरे, कछु उठे, कछु के हाथ टूटे, पैर टूटे, भैया सब लौट के घर आए। तो स्त्रियां बोली क्या है महाराज क्या हुआ, बारात देखने गई थी लेकिन इस तरह का हाल क्यों बना लिया। तो जो पुरखा थे ना बुजुर्ग सब बोले अरे गजब हो गया, बारात ना है, वो तो बड़ी अजीब सी बारात है। इधर क्या हुआ, जैसी भोले बाबा की बारात हिमाचल के दरवाजे पर पहुंची, नंदी पहुंचा तो भोले बाबा ठीक उल्टे बैठे। अब क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, इधर मैया मैना आरती का थाल लिए खड़ी थी, तो जैसे नंदी पर उल्टा देखा तो बोली गजब हो गया। जा से अच्छो तो अपनी बिटिया को लेके कहो कुआं में गिर जाती, ये तो बहुत बुरा हुआ। एकदम से देव श्री नारद को बुलाया, ए नारद इधर आओ। बेटा पराय सजे रही भोले बाबा की।
ये क्या हुआ? मैना ने नारद को बुलाया है, महाराज आपको ये नहीं लगता है, देखिए कैसा हुआ है, इनको तो बैठने का शौक नहीं है। क्या बोली मैना? कि वरना बूढ़ो है, जय हो, कि वरना बूढ़ो है और नारद के शोभर ढूंढो है, वरना बोली। आज पार्वती की मैया ने जवाब दिया है देवर्षि नारद, वरना नारद के शोभन ढूंढो है, वरना बोली। मेरी लली उमर की बारी, मेरी लली बिटिया चंद्र बदन न्यारी, बिटिया बिटिया चंद्र बदन न्यारी, बिटिया मेरी हंसी भई नारद, मेरी हंसी भई शोभर ढूंढो है, मेरी हंसी भई जवाब दिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। देवर्षि नारद बोले फालतू में ही चिल्ला रही हो, बिटिया से पूछ ले जाके। हाँ, तुम्हारी बेटी यदि मना कर देगी कि मैं शादी नहीं करूंगी भोले बाबा के साथ में, अपनी बारात वापस ले जाए। जाओ एक बार अपनी लड़की से जाकर के पूछो। तो मैना ने जवाब दिया है। तो पार्वती बोली मैया ये तो किस्मत की बात है? जैसा मेरी किस्मत में था वैसा मुझे वर मिला है। अब मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रह सकती हूँ। तो मैना ने सोचा जब बिटिया को मन है तो हम कहीं बीच में चक्कर में पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं। कहती है भैया आज बड़े हर्ष उल्लास से बरातियों को भोजन कराया। तो कहते हैं कि सब बराती तो भोजन करके निवृत्त हो गए, लेकिन शुक्र और शनिचर नाम के जो दो गढ़ थे उन्हें नाया फराए पाओ। मैया मैना तो इतनी परेशान हो गई माता बहनों। कहती है जब जैसे शुक्र और शनिचर को पत्तल रख के जब तक कुल्लड़ लेने के लिए पहुंची तो बिन्ने पत्तल ही उठाई ऐसे चब गए। तो मैना ने सोचा हे भगवान आंधी तूफान तो आओ ना, लेकिन पत्तलें कहाँ चली गई। तो दौड़ के गई पत्तल लेने, तब तक उन्हें सबने कुल्लड़ उठाए सूतना चब गए। अब तो बड़ी परेशान है, पत्तल रखी कुल्लड़ रख दिया। अब जब भोजन परसने लगी तो वे एक पूरी उठाएं और सीधी पूरी खा जाएं। कहने लगे मैया और ले आओ। दौड़ के जाएं भोजन रख जाएं और कह रहे मैया और ले आओ। परसते 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 मैया मैना परेशान हो गई, लेकिन शुक्र और शनिचर नहीं फरे। बहुत देर हो गई।
बोले बाबा से बोली महाराज जी कैसे बराती लेके आए, ये तो अभी तक खाना ही बंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं ना बोली जा बताओ, जब आधो भोजन हो जाए तो बीच बीच में पानी भी पी लिया करो। शुक्र शनिचर बोले मैया वे आधो भोजन बहु कहाँ है जो हम पानी पी ले। मैना ने सोचा, मैंने कहा आधा ही भोजन नहीं हुआ, हे भगवान और मेरे तो भंडारा समाप्त की ओर जा रहा है। तो भोले बाबा से बोली महाराज कैसे पकड़ लाए हो इन्हें, तो इन्होंने तो खाना ही बंद नहीं किया। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब तुझे बड़ी परेशान है, तो बोली कोई बात ना है। उसी वक्त क्या हुआ, कहते हैं भैया इधर क्या हुआ, तुलसी के पात जो थे एक एक रख दिए। अब उन्हें का पता, उन्होंने उठाए हुए पत्ते और जैसे ही चब गए तो डकाराई बोले बस मैया अब कछु ना चाहिए, ऐसो करो हमें थोड़ा जल पिला दो। अब मैना ने सोचा जब ये इतना भोजन किया तो ये पानी कितना पिएंगे, अब तो मेरे हाथ से वायर है। बोले महाराज पानी पियो, बोले हाँ पानी पिला दो। तो कहते हैं भोले बाबा की ऐसी कृपा थी कि शुक्र और शनिचर जो होते दोनों भोजन से निवृत्त हो गए, पूर्ण रूप से भोजन किया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब बरातियों को भोजन कराया है, सुबह हुआ, पार्वती मैया की भोले बाबा के साथ में जब कन्यादान हुआ, भामरें पड़ रही हैं, तो सभी माताएं बड़े बड़े श्रद्धा भाव से तालियां बजा के बोलेंगी, क्योंकि तुम्हें अब बधाई नाचवे में तो शर्म ही लगे, तो मुंह से तो गाय ले, इतना सुंदर